नशे के बढ़ते प्रकोप ने गांव के बिगाड़े हालात, बद से बदतर हो गई स्थिति। अब सुरक्षा को लेकर भी व्यापक चिंता का विषय। आमजन नहीं है सुरक्षित। इसी को लेकर जब ग्रामीण एकजुट हुए तो उनको भी संतोषजनक जवाब तक नहीं मिल पाया। यहां तक कि पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगे। ऐसे में ग्रामीणों ने एकजुटता के साथ लामबंद होकर नशे के खिलाफ एक सख्त अभियान अख्तियार करने को लेकर एकजुटता दिखाई है कि आखिर जब कोई नहीं तो हमें ही अपना भाईचारा कायम रखते हुए एकजुटता के साथ इस नशा मुक्ति अभियान में लगना होगा। क्योंकि अगर इसी तरह से यह नशा बढ़ता रहा तो यह गांव के लिए बेहद खतरनाक होगा, युवा पीढ़ी के लिए भी यह बेहद खतरनाक होगा। युवाओं को बचाने को लेकर ये ग्रामीण एकजुटता के साथ आगे आए हैं। इन युवाओं को बचाने को लेकर इन्होंने एक मुहिम शुरू की है कि गांव को किसी भी तरीके से नशा मुक्त किया जाए। आखिर क्या है सारी रिपोर्ट और पुलिस पर किसने लगाए क्या गंभीर आरोप, क्या है स्थिति, इस पूरे रिपोर्ट के साथ देखें। खास रिपोर्ट आपके लिए, आपके घर के लिए, आपके पड़ोस के लिए, आपके क्षेत्र के लिए। अगर यह नहीं देखा तो फिर कुछ नहीं देखा। क्योंकि अगर आप आज सावधान नहीं होंगे तो आने वाला भविष्य आपको अंधकार में ले जाएगा। आपके लिए भी यह बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए आज नशे के खिलाफ हमें एकजुट होकर इस मुहिम को चलाने की आवश्यकता है। तो देखें खास रिपोर्ट। यह रिपोर्ट है गांव किरढ़ाण की। गांव किरढ़ाण में नशे के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीण, पुलिस नहीं सुनती उनकी, विधायकों की शिकायत। गांव किरढ़ाण में नशे के खिलाफ लामबंद हुए ग्रामीणों ने शुक्रवार को नशा तस्करों के खिलाफ मोर्चा संभाल लिया है। नशे की दलदल में फंसते जा रहे युवाओं की चिंता करते हुए ग्रामीणों ने विधायक चौधरी धुड़ाराम से शिकायत करते हुए कहा कि पुलिस उनकी कोई सुनवाई नहीं करती। पैसे के बल नशा तस्कर गांव का माहौल खराब करने में लगे हुए हैं। हर गली चौराहे पर नशेड़ी आमजन के लिए खतरा बनकर उभर रहे हैं। ग्रामीण नरेश ने बताया कि इन नशा तस्करों के खिलाफ नकेल लगाने को लेकर ग्रामीण एकजुट हुए हैं और उन्होंने संगठित होकर गांव को नशा मुक्त बनाने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने विधायक से आह्वान किया कि इस नशा मुक्त अभियान में वे उनका साथ दें। इस बारे विधायक चौधरी धुड़ाराम के समक्ष गांव किरढ़ाण के नवनीत गोदारा ने गांव में बने बदहाल माहौल के बारे में विस्तार से अपनी बात रखी। सुने पूरी वार्ता। 500 युवा आज नशे की गिरफ्त में है, चपेट में। हम जानते भी नहीं बाकी युवा कितने आदमी नशा ले रहे हैं या दिलवा रहे हैं। ले रहे हैं वो तो अलग बात है, लेकिन हमारे गांव के अंदर 20-25 आदमी ऐसे हैं जो चिट्टे का कारोबार भी करते हैं। वो कारोबार करने के साथ उन लोगों ने ऐसे ऐसे तरीके ईजाद कर रखे हैं कि हमें सोच भी नहीं सकते भी ये हमारे युवा ऐसा कोई काम कर सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले की बात है, अभी सुनने में आया कि हमारे शनि मंदिर के अंदर एक दान पत्र रखा हुआ है, उसको भी उखाड़ के रात 150-200 रुपए थे, वो उखाड़ के ले गए। एक बंदा अभी हमने सुबह पकड़ा, वो अपने घर से सरिये के 3-3 फुट के टुकड़े काट के हमारे गांव के अंदर बेच के चला गया नशे की डोज के लिए। इन लोगों का हमने प्रबंध करना शुरू किया, लेकिन हम करें क्या। हम थाने में जब जाते हैं तो थाने के अंदर एक ऐसा सिस्टम डेवलप हो रहा है कि वहां हर आदमी पैसे के अंधी दौड़ के पीछे भाग रहा है। हर कर्मचारी, मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ज्यादातर कर्मचारियों की सोच ये भी इस जमाने के अंदर ज्यादा से ज्यादा पैसे कमा के हमारा घर मजबूत कर ले। वो ये नहीं सोच रहे आने वाली पीढ़ी हमारी अगर बर्बाद हो जाएगी नशे की चपेट के अंदर आने के बाद में, तो हम राज किसके ऊपर करेंगे, हम काज किसके ऊपर करेंगे, हम भला किसका करेंगे, हम एक सामाजिक आंदोलन है वो किसके लिए चलाएंगे। जब हमारे युवा ही नहीं रहेंगे तो आगे वाली पीढ़ियां तो सारी खत्म हो जाएंगी। थाने में जब भी हमारा कोई साथी जाता है शिकायत लेके, तो थाने वाले शिकायत ले लेते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं करता। कोई न कोई हमारे बीच में से कोई आदमी आके कोई फोन कर देता है, कोई पैसे दे आता है, कोई कुछ करे आता है, उनको छुड़वा के लेके आ जाता है वापिस। स्पेशल किसी का नाम ना लेते हुए मैं यही कहूंगा कि हम, फॉर एग्जाम्पल, मैं फोन कर देता हूँ थानेदार में एसएचओ को, भाई साहब इसको छोड़ दो, मेरा आदमी है, ये लो 20,000 रुपए, आप अपना काम करो, हमारे युवा अपना काम करेंगे। ये काम कर रहे हैं भाई साहब। आप
हल्के के विधायक होने के नाते हो सकता है कल आगे आने वाले टाइम के अंदर आप मंत्री भी बनोगे, शपथ भी लोगे, तो आपको और ज्यादा काम मिलेगा। तो मेरी ये दिली रिक्वेस्ट है मेरे गांव की तरफ से, मेरे युवा साथियों की तरफ से भी आज हमें एक ऐसा वचन दे के जाएं कि इन चिट्टे वालों के खिलाफ मैं तो ये चाहता हूं आप हमारे किरहान गांव की भूमि के अंदर से ही एक आवाज बन के उभरो, एक लीडर बन के उभरो। भाई चौधरी दूड़ाराम ने चिट्टे के खिलाफ मुहिम के अंदर सबसे ऊंचा झंडा उठा के हरियाणा के अंदर पहल की है। ये हम सब लोगों की राय है। क्यों भाइयों बोलो? बिल्कुल 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 जी बिल्कुल। अभी 6 तारीख को एक लड़का है, वो कहाँ है भाई? नरेश 6 तारीख को भाई साहब वो लड़का है, उसके पीछे 4 आदमी चिट्टे वाले हथियार लेके पीछे भागे इसके मारने के लिए। 6 तारीख को इसने एप्लीकेशन दी, आज तक भट्टू थाने के अंदर कोई आदमी उस एप्लीकेशन पर कार्रवाई करने के लिए नहीं आया। गांव के ये हमारे गांव के ही हैं। ये भी गांव के ये चित्र बना चिट्टे है गांव के। हाँ, गांव के